हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CHS JNV स्टडी कैपिटल पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट है क्लास 5th स्टैंडर्ड के, या आप एक स्टूडेंट है क्लास 8th स्टैंडर्ड के, या आप एक स्टूडेंट है क्लास 10th स्टैंडर्ड में और आपका सपना है कि आप भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक अफिलेटेड स्कूल है सेंट्रल हिंदू स्कूल या सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, चाहे इसको कहें चाहे सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कहें, वहां आपका पढ़ने का सपना है और आप वहां पढ़ना चाहते हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड में, क्लास 9 स्टैंडर्ड में या क्लास 11 स्टैंडर्ड में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से उसमें एडमिशन आपका आसान होने वाला है और क्या क्या स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ज्यादातर बिहार के या उत्तर प्रदेश के या इर्द गिर्द यहीं आसपास किसी ना किसी स्टेट के रहने वाले हैं, क्योंकि पुणे का कोई स्टूडेंट आके यहाँ पे एडमिशन तो नहीं कराएगा। ठीक है, बहुत रेयर ही ऐसा होगा। तो मुझे पता है, इसीलिए मैं पूरे के पूरे इस वीडियो में आपको वही स्टेप्स बताने वाला हूं जो आप फॉलो करेंगे तो आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे 200 से 250 बच्चे जो है हमारे स्टूडेंट हैं ऐप पे, तो उनको मैं एक अपडेट देना चाहता हूं इसी वीडियो के तहत कि आपका जो क्लास शेड्यूल है वो आपका क्लास शेड्यूल ये है, आप देख लीजिए। अगर आप ऐप में पढ़ते हैं तो आपका ये क्लास 9th के लिए और ये क्लास 11th के लिए शेड्यूल है, आप इसको फॉलो करिए। अगर मैं बात करूं मंडे को, तो मंडे को आपको इंग्लिश और फिजिक्स की क्लास चलती है, ट्यूसडे को इंग्लिश फिजिक्स की, वेडनेसडे को हिंदी बायो की, थर्सडे को हिंदी बायो की, फ्राइडे को केमिस्ट्री मैथ्स की, सैटरडे को केमिस्ट्री मैथ्स की। ठीक है, और ऐसा ही सेम यहाँ पे मंडे इंग्लिश साइंस और ट्यूसडे इंग्लिश साइंस और वेडनेसडे हिंदी साइंस, थर्सडे हिंदी मैथ्स, फ्राइडे SST मैथ्स और सैटरडे को SST मैथ्स की क्लासेस आपकी चलती हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे कि किस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसीजर है और किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा सेंट्रल हिंदू स्कूल में। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपको इसके प्रोसीजर्स क्या क्या हैं और एडमिशन कैसे लेना है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन BHU किस तरीके से कंडक्ट कराता है पूरे के पूरे स्टेप्स वो मैं पहले बता देता हूं। देखिए, अगर आप यहाँ पे सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, CHS में पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसमें होता क्या पता है, सबसे पहले इसका फॉर्म आता है। ठीक है, CHS का फॉर्म आता है, एडमिशन फॉर्म नहीं, ये है एंट्रेंस फॉर्म। ठीक है, जिसे हम लोग क्या एंट्रेंस फॉर्म आता है, ये कब आता है, ये आता है फेब में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। क्या आता है भाई, एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, कि भाई आपका एग्जाम इस दिन और इस जगह पे है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका कब आता है भाई, एडमिट कार्ड आपका मार्च के लास्ट वीक में आता है। ठीक है, मार्च के लास्ट वीक में आता है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। अब देखिए, इसी एग्जाम में ही अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी के भी हैं। ठीक है, क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज आता है। अगर आप जनरल के हैं तो आपकी अलग कैटेगरी बनेगी, OBC है तो अलग कैटेगरी बनेगी, SC ST के लिए अलग कैटेगरी बनेगी। ठीक है, कट ऑफ आपका जैसे रिजल्ट आता है उसी में आपको दिखाया जाता है। ये कट ऑफ कब पता लगेगा आपको, जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब जैसे आपका रिजल्ट आता है उसमें आपको मेंशन किया जाता है रैंक। ठीक है, आपकी रैंक कितनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल BHU में 100 सीटें हैं। ठीक है, तो अप्रोक्स 400 से 500 बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, कब बुलाया जाता है, ये बुलाया जाता है DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, कहां बुलाया जाता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल में। अब अगर आप लड़कियां हैं तो आपको सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में बुलाया जाएगा, अगर आप छात्र हैं लड़के हैं तो आपको सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में बुलाया जाएगा। ठीक है, वहां पे आपका होगा DV और उसी के साथ में आपको बुलाया जाएगा कि आप अपना पेमेंट लेके आइएगा, पैसे लेके आइएगा, साथ में ही आपका हो जाएगा क्या, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब वहां एडमिशन हो जाएगा। अब उनमें से 1% या 2% छात्रों को मिलता है हॉस्टल। ठीक है, तो ये है BHU का प्रोसेस, इस तरीके से एग्जाम कराता है। अब आप लोगों को फाइट करनी होती है, मेन पता है कहां पे, इस वाले पोर्शन में, कि आपका एग्जाम कैसे होगा। ठीक है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। ठीक, और उसके बाद आपको फाइट करनी होती है इस वाले सेक्शन में जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन आपका होता है। वहां पे आपको आवश्यकता होती है मेरी और विपुल सर की, क्योंकि हर एक स्टेप पे आपको कौन गाइड करता है, मैं और विपुल सर। इनफैक्ट सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती, मैं और विपुल सर वहां पे पहुंचे रहते हैं, आपकी हर एक चीज को
देखते हैं क्या आपने कैरी कर रखा है, आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं किया हुआ है, सब कुछ वहां पे देख के हम लोग आपको एडमिशन हॉल तक भेजते हैं ताकि आपका एडमिशन हो पाता है। मतलब स्टडी कैपिटल ही एक ऐसा मात्र चैनल है जो आपको एग्जाम की ही मात्र तैयारी नहीं कराता, साथ में आपके चल के आपका एडमिशन कराता है। मैं बार बार कहता हूं कि आपका हाथ पकड़ के आपको सीएचएस बीएस या सीएचएस जीएस तक ले जाने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो कि स्टडी कैपिटल है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आपको क्या आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल में चाहे क्लास 6 के हो, चाहे क्लास 9 के हो, चाहे क्लास 11 के हो, एडमिशन हो जाना है। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए आपके पास में क्या होते हैं, आपका सिलेबस कैटेगराइज होता है। ठीक है, आपको उनमें से पकड़ना है आपको सिलेबस को। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने देख लिया कि आप 9th में है तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस और सोशल साइंस आपके पास में है। ठीक है, अब इसमें से मैंने बार बार बताया है भाई कि आपको अभी आपके पास में कितने समय बचे हैं। अभी आपका दिसंबर खत्म हुआ है तो जनवरी से एक नई शुरुआत करनी है और उसी वक्त देखिएगा कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई आपके पास में कुल 4 से 5 महीने का समय बचेगा। ठीक है, अब इन 5 महीने के समय में क्या आपका ये सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा? बताइए। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था तो आपको मैंने कहा था कि क्या करना है, 3-2-1 की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब 3-2-1 की आपकी स्ट्रेटेजी तो बची नहीं, अब बचा क्या, आपके पास में 1 महीना उसमें से भी चला गया है। तो आप क्या करिए कि जो आपके पास में वक्त बचा है, जो आपके पास में वक्त बचा है उसमें आपको सिलेबस रैप अप करना है। लेकिन सिलेबस को इस हिसाब से रैप अप करना है कि याद रखिएगा, आज मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा आज तक सीएचएस में लेवल बढ़ा ही नहीं है। मतलब जो भी आप अगर 5 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख पा रहे हैं उससे ज्यादा आज तक सीएचएस में एक भी क्वेश्चन के लेवल को आगे नहीं बढ़ाया कि भाई हम कुछ एक्स्ट्रा पूछ लें। ठीक है, मतलब अगर आप इन्हीं सिलेबस को, हर एक सिलेबस को इस तरीके से पढ़िए कि उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे निकल जा रहे हो, सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आपको उससे बहुत अधिक नहीं पढ़ना है। तो आप एक और काम कर सकते हैं कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग क्या करिए, लगातार एक दिन ऐसे कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए और हर एक दिन एक एक सीएचएस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। क्योंकि आप भी आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, देखते हैं आपका 1 घंटे 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। उस 2 घंटे के एग्जाम को समझ लीजिए आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं और ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरा का पूरा सिलेबस रैप अप करके बैठ जाएंगे। और डेफिनेटली अगर आप क्लास 8th के स्टूडेंट है तो 8th का सिलेबस तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता तो रिवीजन मारो यार, 1-2 महीने जम के रिवीजन मारो, फिर तीसरे महीने में ये काम करो। लेकिन करो, इंतजार मत करो कि फॉर्म आएगा तो फॉर्म फिल करोगे तो पढ़ाई करोगे। ठीक है, क्योंकि 90% जनता भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि मेरा फॉर्म आएगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। अरे भाई, फॉर्म आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जो पहले से पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। आप फिर इंतजार करते रह जाओगे और इंतजार करोगे, कहोगे कि सर पेड शीट में एडमिशन करा दीजिए, और वो भी गलत बात होती है भाई। पेड शीट में सबका एडमिशन नहीं होता, जिनके 1-2 नंबर कम रहते हैं उनका एडमिशन होता है। तो आप लोग रोते रहते हो, आपको चूंकि छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं रहता, आप सोचते हो पैसे देकर एडमिशन होता, नहीं, पैसे देकर एडमिशन नहीं होता है। चलो, तो अभी के लिए क्या करना है भाई, आपको सिलेबस रैप अप करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस्ड हो जाना है। 2 महीने तक क्या करना, लगातार जम के मेहनत करना है। ठीक है, एंड डेफिनेटली आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा आपको अगर कुछ भी पूछना है सीएचएस से रिलेटेड कि भाई आपको और डिटेलिंग कुछ जाननी है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। हम आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे और सारी जानकारी आपको सही समय तक पहुंचाएंगे स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे ऐसे अगली वीडियो में, बाय बाय।